है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिलती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयदो तीर्थंकर शासनम, जयवंतु हो तीर्थंकर शासन। हम सभी के लिए सर्वज्ञ देशना कल्याणकारी हो। हम निरंतर ही उस देशना का पान करते हुए अपने जीवन में उस पथ को प्राप्त कर सके जिस पथ को पाने के लिए साधना की जाती है, आराधना की जाती है। जीवन का परम लक्ष्य भगवान बनना है, लेकिन भगवान कैसे बने? जब तक भाव सुंदर नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं बन सकते। भावों की सुंदरता से ही भगवान का निर्माण होता है। भाव उज्जवल हो, क्योंकि पहले तो भावों के भगवान बनते हैं, तब कहीं हमारा भगवान का प्रकटीकरण होता है। इसलिए जीवन में सुंदर बनाना है तो भावों को बनाना है। हमने अभी तक भवन सुंदर बनाया है, लेकिन भवन की सुंदरता भगवान नहीं बनेंगे। भावों की सुंदरता से भगवान बनते हैं। इसलिए भवन को नहीं, भावों को सुंदर बनाइए। साधन को नहीं, साधना को सुंदर बनाइए। जीवन में हमें देखना है, झांकना है। कभी कभी अवसर मिलता भी है और एक भाव, मनुष्य भाव एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, चांस है। इससे अच्छा भगवान बनने का चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य भाव ही ऐसा है जो भगवान बनाने का कारण बनता है। और किसी में भगवान बनाने की सामर्थ्य नहीं है। नरक पर्याय तो वहाँ पर कोई भगवान बनाने की सामर्थ्य नहीं है। यहाँ त्रियंच पर्याय में भी नहीं है, देव पर्याय में भी नहीं है। अगर देवाधिदेव बनने की पर्याय है तो वो मनुष्य पर्याय है। इतनी सुंदर पर्याय मिली है, इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करो। एक पल पल सदुपयोग होना चाहिए। चांस जब मिलता है तो हमें उपयोग कर लेना चाहिए। वही बुद्धिमानी है। वही जीवन में जब सुरेंद्र भैया बार बार बोलते हैं मणिकांचन योग है, और ये मनुष्य भाव मणिकांचन योग है। और इतना बढ़िया योग मिलने पर जीवन में उपयोग नहीं कर पाए तो फिर मणिकांचन योग का मतलब नहीं हुआ। चिंतामणि रत्न हमारे सामने हो, फिर भी हम खली के टुकड़े में उलझे रहे तो शायद बुद्धिमानी नहीं है। पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, दोनों हमारे सामने हैं, दोनों व्यवस्थाएं अवस्थाएं हैं। एक और खली का टुकड़ा और एक और रत्न है। इतश्चिंतामणि दिव्य,
इतः पुण्याक खंडिकम ध्यानेन चेदुभे लभे क्वाद्री यंताम विवेकना। ऐसा कौन विवेकी होगा, किसका आदर करेगा? विवेकी होगा तो चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा, खली के टुकड़े का कोई आदर नहीं करेगा। अर्थात जीवन को विषय कसाय में नहीं लगाएगा। विषय कसाय में जीवन को ले जाना खली का टुकड़ा स्थान है। आर्त ध्यान करना एक खली का टुकड़ा है, और धर्म ध्यान में अपने जीवन को व्यतीत कर देना, और मनुष्य भोग में जितनी अच्छाइयाँ हैं, अच्छे अच्छे गुणों का वास कर लेना, अर्थात अपने जीवन को संयम से श्रृंगारित कर लेना, ये चिंतामणि रत्न है। बहुत बढ़िया। चिंतामणि रत्न के लिए खली का टुकड़ा कोई पसंद नहीं करेगा। तो हमें मालूम है, इतना हम जानते हैं, इतना जब हम जानते हैं तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य? शांतिलाल जी लाइए न श्रीफल। और क्या, देखो इतना एज निकल गया, बोले हम 85 साल के हो गया, 85 साल के बाद भी हम जानते हुए चिंतामणि रत्न की ओर ना बढ़े, तो फिर कौन सा समय आएगा आपके जीवन में? कभी भी जो अवसर है शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि हमें पर्याय का परिणमन पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पर्याय का परिणमन पता नहीं है। आज आप ऐसे बैठे हैं, कल पता नहीं किस रूप में बैठे, कल कहाँ कौन से मोड़ पर कौन सा पल कब आ जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी जब वहाँ व्यायामशाला में थे तो रूप की सुंदरता थी, और जब सिंहासन पर बैठे तो देवों ने मना कर दिया कि अब आपका वो रूप नहीं है। परिवर्तन होता है जीवन में, कौन से पल में परिवर्तन हो जाए, इसलिए हमें सोच विचार में जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। अंत पश्चाताप रहता है जीवन में। एक भिखारी भीख मांगने के लिए निकला, सुबह से शाम तक उसको भीख नहीं मिली। बेचारा उदास, बैठ जाओ, उदास नहीं होना है। बेचारा भी उदास था। कौन? भिखारी था उदास। उदास कौन होता है? जो भिखारी होता है अथवा जो भिखारी होता है? उदास तो वही होता है, निर्विकारी कभी उदास नहीं होता है। निर्विकारी तो वह होता है जिसको हम बोलते विशांत रूपाय दिगंबर है। दिगंबर रूप निर्विकारी होता है, अंबर रूप विकारी होता है। विकारी देखिए, जब तक अंबर है कहीं न कहीं तो है, कुछ न कुछ तो है, और कुछ न कुछ जो भी है वो निकलने के बाद ही निर्विकारी बना जाता है। तो भिखारी वह भीख मांगने के लिए सुबह से शाम तक रहा, लेकिन उसके लिए भीख नहीं मिली। बेचारा उदास हो गया, मायूस चेहरा है, अशांति है जीवन में। आज किसका मुख देख लिया? कभी भिखारी भी कहता है आज मैंने किसका मुख देख लिया है। क्यों? उसके झोले में कुछ नहीं आया। सामने से एक भिखारी आ रहा था, उसको देखा, बड़ा उदास था, तो उसने कहा कि आज तो मेरी बोनी नहीं हुई, अर्थात मुझे भीख में कुछ भी नहीं मिला, झोली खाली है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा। उस भिखारी ने अपने झोले से मुट्ठी भर दाने निकाल करके उसको दे दिए।
मुट्ठी भर दाने निकाल करके उसको दे दिए कि 2 मुट्ठी मिले, 1 मुट्ठी तुम रख लो, 1 मुट्ठी हम रख लेते हैं। कभी कभी भिखारी भी उदार होता है, हाँ, कि 2 मुट्ठी मिली, 1 तुम रखो, 1 हम रखें। भिखारी के अंदर भी इतनी अच्छी भावना हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भिखारी ऐसा नहीं कि भिखारी हमेशा ही हो, उसके अंदर भी अच्छे भाव हो सकते हैं भिखारी के अंदर। और भिखारी बहुत बड़ी शिक्षा लेकर के आता है, ध्यान रखना जीवन में। जब जब भी तुम्हारे पास आता है तो लेने नहीं आता है, वो देने के लिए आता है। भिखारी देने के लिए आता है, वो बात अलग है कि आप नहीं ले पाओ, आपको लगता है वो लेने के लिए आया है, लेकिन नहीं नहीं, भिखारी लेने के लिए नहीं आया, अभी तुम्हारे लिए चलता फिरता एक शिक्षालय के रूप में आया है और तुम्हें शिक्षा प्रदान करने आया है। बहुत बड़ी शिक्षा होती है भिखारी की। जब वो कटोरा आगे करता है तो उस समय शिक्षा देता है कि देखो, अगर जीवन में कटोरा नहीं पकड़ना है तो दान करो। जीवन में कटोरा नहीं पकड़ना तो दान करो। दान धर्म नहीं किया था, आज मेरे हाथ में कटोरा है, आज मेरे हाथ में कटोरा है। अगर तुम्हें कटोरा नहीं चाहिए और दोनों हाथ से लेना है तो दान करो। दोनों हाथ से लेना है, हम लोग लेते हैं दोनों हाथ से। दोनों हाथ से लो। आप तो एक हाथ से लेते हो हरभजन जी, आप जब भोजन करते हो तो एक हाथ से करते हो, और हम लोग भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, भोजन नहीं कहलाता। निर्गंत साधु की चर्या जो होते हैं उनको आहार चर्या बोलते हैं, आहार लेते हैं, लेकिन वो एक हाथ से नहीं लेते हैं, दोनों हाथ से अंजलि बना करके दोनों हाथ से लेते हैं। प्रसाद है वो, इसलिए प्रसाद दोनों हाथों से लेते हैं, लेकिन भोजन तो एक हाथ से करते हैं। जीवन को प्रसाद बना लो, दोनों हाथों से मिलेगा। मुनराज का जीवन, निर्गंत साधु का जीवन अपने आप में एक प्रसाद होता है। विषाद नहीं होता है, विषाद नहीं होता है, प्रसाद होता है। इसलिए जीवन को विषाद नहीं बनाना। क्या बनाना है? जीवन को प्रसाद बनाना है। और प्रसाद बना करके देखो जीवन में, फिर देखो आप दोनों हाथों से मिल जाएगी आज्ञा आपको लेने के लिए। आप बैठ के लेते हो, वो खड़े हो करके लेते हैं आप, लेकिन वहाँ पर आप रोटी के पीछे भागते हो और वहाँ रोटी उनके पीछे भागती है। हाथ जोड़ करके लोग खड़े हैं, कलश लेकर के पड़गाहन कर रहे हैं नवदा भक्ति के साथ, हे स्वामीनारायण, हे स्वामीनारायण। साधु, निर्गंत साधु, दिगंबर संत की यही विशेषता है कि रोटियां चक्कर लगाती हैं और आप रोटियों के चक्कर लगाती हो। यही तो अंतर है दोनों में। शांतिलाल जी, कब समय आए? पता नहीं मेरी भावना क्यों बन रही है आपके प्रति इतनी ज़्यादा, कुछ तो है। अब वो मेरी भावना को आप समझ लो तो बात अलग है।
होता है कभी कभी किसी से हो सकता है। आपने देखा कई बार हम पुराणों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो किसी से विशेष संबोधन होता है। किसी ने पहले चर्चा की, एक काम करना, मेरे को संबोधन करने आना, और वो जीव वहाँ संबोधन करने पहुँच जाता है। तो हो सकता है इसलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ आपको। तो जीवन में जो भिखारी होता है वह बहुत बड़ी शिक्षा लेकर के आपके सामने आता है कि जीवन में कुछ नहीं रखा हुआ है, दान पुण्य करो, दान पूजन करो। जीवन में गृहस्थ धर्म यही है, कुंद कुंदाचार करें, दानम पूय मुखम। श्रावक का अगर कोई धर्म है, मोक्ष मार्ग है, तो वो दान और पूजा है। क्या है? दान और पूजा है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, गृहस्थ जीवन खिलता है और शोभायमान होता है। उसके हाथ भी शोभायमान होते हैं। गृह दानेन शोभते, हाथों की शोभा दान है। आगम में लिखा है जिन हाथों से दान दिया जा रहा है वह हाथ है, शोभायमान है, और जो हाथ दान नहीं देते हैं वो तो सर्प के दो फण है। सोचिए, विचार करिए। इसलिए भिखारी जब जब भी पहुंचता है तो बहुत बड़ी शिक्षा हमें लेना चाहिए अपने जीवन में। तो वही भिखारी की बात कर रहे हैं। उस भिखारी ने मुट्ठी भर अपनी झोली में से निकाल करके उसको दे दिए।